नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर रहे थे कि द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, और उसमें से हमने 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखा था। तो आज थोड़ा सा हम द्वंद्व योग विधि का रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे पास एक अंक की संख्या है। एक अंक की संख्या ए है, तो इसका द्वंद्व ए का वर्ग होगा। हम पिछले वीडियो में एक अंक की संख्या का नहीं बता पाए द्वंद्व, तो एक अंक की संख्या का द्वंद्व उसी संख्या का वर्ग होता है, और द्वंद्व योग के वर्ग द्वारा भी यही वर्ग होता है। जैसे आपने लिया 7, तो 7 का द्वंद्व होगा आपके 7 का वर्ग, और इसका वर्ग भी होगा 49। अब हम देखेंगे 2 अंक की संख्या। 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या के जैसे कोई ए बी है, तो इसका द्वंद्व होगा 2ab। दो अंकों की संख्या का द्वंद्व तो ये होगा, लेकिन इसको अलग अलग ज्ञात करके देखेंगे। दो अंकों की संख्या का वर्ग, दो अंकों की संख्या, जैसे आपने ले लिया 27। एक अंक का द्वंद्व हमने देख लिया, उसका वर्ग देख लिया। अब 2 अंकों की संख्या है, उसका द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहली संख्या का द्वंद्व, फिर पहली और दूसरी संख्या का द्वंद्व, फिर तीसरी संख्या का द्वंद्व। 2 अंकों की संख्या में द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करने के 3 पद है। अब जहां एक अंक हो उसका द्वंद्व उसका वर्ग होता है, जहां 2 अंक हो वहां 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है, और जहां एक संख्या हो वहां उसका वर्ग होता है। 2 का वर्ग 4, 28 और ये 49। यहाँ 9 लिखा, सियान हासिल में आई 32, 2 3 यहाँ आगे 7, 729 वर्ग होता है। 2 अंकों की संख्या का इस प्रकार हम वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे 3 अंक, कोई भी जैसे 3 अंक ले लिया, जैसे 324। इसमें सबसे पहले 3 संख्या का अंकों का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो पहले 1 अंक का द्वंद्व, फिर 2 अंक का द्वंद्व, फिर 3 अंक का द्वंद्व। एक बार संख्या पूर्ण हो जाने के बाद आगे से छुपाते रहिए, फिर 2 अंक का द्वंद्व, और फिर 3 अंकों की संख्या का वर्ग द्वंद्व योग विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए हम 1 2 3 4 और 5 स्टेप लेंगे। एक संख्या का जहां द्वंद्व की बात आती है तो वहां उसका वर्ग होता है। 2 संख्या का ज्ञात करने के लिए 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का 2 से गुणा। फिर 3 संख्या हो वहां हम पीछे की संख्या का गुणा करते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 4, हमने पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा 2 से किया, प्लस जो बीच वाली संख्या है उसका हमने वर्ग किया। अब 2 संख्या हैं तो वहाँ 2 का गुणा पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या से किया,
और पीछे रही एक संख्या, इसका हम वर्ग करेंगे। अब 3 का वर्ग हो गया, आपके ये बीच वाला लिख दो। 3 का वर्ग 9, 12, यह आपके हो गया 4, 2 का वर्ग 4, 12, 24 यानी 28, ये 16 और ये भी 16। ये हमने इनका द्वंद्व लिख दिया। अब हम इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। 6 का 6, 1 गई हासिल 17, 7 हासिल की 1 29, हासिल की 2 14 और हासिल की 1 10, यानी ये आपके हो गया 324 का वर्ग। अब हमने 1 अंक का वर्ग द्वंद्व द्वारा ज्ञात करना सीखा, 2 अंक का सीखा, 3 अंक का सीखा। अब हम पढ़ेंगे अगले 4 अंक का कैसे ज्ञात करते हैं। 4 अंकों की संख्या का वर्ग। जैसे कोई 4 हमने द्वंद्व सीख रखा है 4 अंक, तो सीधा वर्ग कोई उदाहरण ही लेते हैं हम। जैसे ये 4 अंकों का है, तो इसको लिखने के लिए पहली संख्या का द्वंद्व, 2 अंकों का द्वंद्व, 3 अंकों का द्वंद्व, 4 अंकों का द्वंद्व। फिर वापस आगे से छुपाते हैं, 3 अंकों का द्वंद्व, 2 अंकों का द्वंद्व और 1 अंक का द्वंद्व। भर्ती 2011 और 13 में एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया कि जो ये संख्या दी हुई है, संख्या 4 अंकों की थी, उसमें जो चौथा स्टेप है उसका द्वंद्व कितना होगा। क्वेश्चन लिखाऊंगा मैं, इसका द्वंद्व कितना होगा। मतलब ये जो संख्या 4 अंकों की संख्या आई थी, इसका चौथा स्टेप, 4th स्टेप का द्वंद्व कितना होगा। अब 4th स्टेप कौन सा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा और इसका चौथा जो पद है, इसका हमें द्वंद्व बता देना, मतलब पूरे का द्वंद्व। तो पहले हम इसका वर्ग देख लेते हैं। 3 का यानी एक संख्या का वर्ग द्वंद्व वर्ग होता है। 2 अंकों की संख्या का 2 का गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है, और 3 अंकों की संख्या का पहली गुणा तीसरी प्लस मध्य का वर्ग, और जो चौथा स्टेप होता है 2 गुणा पहली संख्या गुणा चौथी संख्या प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या। अब अगला 3 संख्याओं में 2 गुणा पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या प्लस बीच की संख्या यानी दूसरी संख्या का वर्ग। फिर आता है 2 अंकों की, तो 2 गुणा पहली गुणा दूसरी संख्या, नीचे लिख लेते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 9 और अंतिम संख्या है उसका वर्ग। अब हम ज्ञात करना सीखेंगे। 3 का वर्ग 9, 3 2 12। अब यहाँ ज्ञात करते हैं 4 प्लस 30, यहाँ लिखा 34, यहाँ अब लिखते हैं 54, 20, 20, यहाँ लिखते हैं 37 प्लस 25, 5 11
61 और यहाँ लिख देते हैं अपन 90, 2 गुणा 5 10 90, 90 और लास्ट वाला 81। ये स्टेप हो गया। अब हमें इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। तो 1 हासिल की 8 98, 8 हासिल की 9 61 और 9 70, हासिल की 7 27, हासिल गई 2 37, हासिल गई 3 15 37 15 15 1 10। ये इसका संख्या का वर्ग हो गया। 4 अंकों की जो संख्या है इसका ये वर्ग हो गया। अब जो 11 12 में ये क्वेश्चन आया था कि 4 अंकों की संख्या दी गई थी, इसका जो चौथा स्टेप है द्वंद्व विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करने में, जो चौथा स्टेप है उसका योग कितना होगा। ये चौथा स्टेप, इसका योग आ रहा है 20। द्वंद्व कितना होगा मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। क्वेश्चन आया था आपके तीन 3421 का द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करने पर चौथे स्टेप का इकाई का अंक होगा। ये आपके 2011 और 13 में इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। 11 और जो 13 में क्वेश्चन आए थे वे वैदिक विधि का जानकारी के बिना आप सरल नहीं कर सकते थे। तो हम ये देखेंगे। अब इसका चौथा स्टेप क्या है। पहला स्टेप क्या था, ये 3 का द्वंद्व। दूसरे स्टेप होगा 2 अंकों का द्वंद्व। तीसरा होगा 3 4 2 का द्वंद्व और चौथा होगा 3 4 2 1 का द्वंद्व। ये चौथा स्टेप आगे हमें करने की जरूरत नहीं, तो बाकी का हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे हम रहने देंगे। हमको चौथा स्टेप सही। चौथा स्टेप का द्वंद्व ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा चौथी संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, यही स्टेप होते हैं। तो हम गुणा करेंगे 6 प्लस 8 2 12, 4 2 8 8 2 16, और ये हो गए 22 हो गए। अब हमें पूछा है कि इकाई का अंक कितना हो गया 2। ये आपके क्वेश्चन। तो हमें दूसरे पद का पूछा जा सकता है, तीसरे का पूछा जा सकता है, चौथा जो भी पूछा गया है, पांचवें का पूछा जा सकता है, छठा सातवां, जो भी जितने स्टेप बने इसमें स्टेप बनेंगे 7। 4 अंकों की संख्या में 7 स्टेप बनेंगे। अब हम आगे
5 अंकों की संख्या का लेंगे, 4 के बाद 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या। अब जैसे कोई भी 5 अंकों की संख्या हम लेते हैं तो 4, 5, 7, 1, 2, ये 5 अंकों की संख्या हो गई। अब धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जाएंगे। ध्यान यही रखना है, जैसे 5 अंकों की संख्या हो गई, सबसे पहले एक संख्या का द्वंद्व, फिर 2 अंकों का द्वंद्व, फिर 3 अंकों का द्वंद्व, फिर 4 अंकों का द्वंद्व, फिर 5 अंकों का द्वंद्व। उसके बाद एक को सिपाते जाना है। 4 अंकों का द्वंद्व, 3 अंकों का द्वंद्व, 2 अंकों का द्वंद्व और 1 अंक का द्वंद्व। 1 अंक का द्वंद्व होता है इसी का वर्ग। 2 अंकों का द्वंद्व होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। 3 अंकों का द्वंद्व होता है पहली गुणा तीसरी प्लस दूसरी का वर्ग। और फिर हम बात करते हैं अगली का, चौथी स्टेप का, पहली गुणा चौथी प्लस 2 गुणा दूसरी गुणा तीसरी। अब हम 5वें स्टेप की बात करते हैं तो पहला गुणा 5वां प्लस दूसरा गुणा चौथा प्लस पीछे एक 7 रहा तो 7 का वर्ग। बड़े ध्यान से करते जाओगे तो लगभग कोई समस्या आनी नहीं है। फिर 4 अंक हम देखेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 7 गुणा 1, ये आपके हो गया यहाँ तक। अब पीछे का 3 अंक अपन नीचे लिख रहे हैं। 2 गुणा 7 गुणा 2 प्लस 1 का वर्ग, 2 गुणा 1 गुणा 2 प्लस 2 का अगला स्टेप 2 का वर्ग। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 4 का वर्ग 16 या 4 पंजे 20 इंटू 2 40। और यहाँ हम देखते हैं 56, यहाँ 56 प्लस 25, 5 6 11, 5 2 7 1 8 81। और फिर यहाँ अपन लिखते हैं 8 प्लस 70 78, ये 16 10 49 49 10 59 59 65 और 75। और यहाँ आता है आपके 20 प्लस 14 34। अगला स्टेप आ गया यहाँ 7 2 14 28 और हाँ ये 2 इंटू 1 इंटू 2 है 4 और ये 4। अब हम लिखेंगे इसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। 4 फिर 4 8 2 गया हासिल 37 6 फिर 3 गया ये 75 75 और 3 78 का 8 फिर 7 गया 78 78 और 7 85 पीछे 8 और ये 81 आए थे 81 और 8 89 8 48 फिर ये 4 गया 20। ये इस बड़ी संख्या का वर्ग हो गया
ये बड़ी संख्या का वर्ग है। अब हमें ज़रूरी नहीं कि वर्ग पूछे, उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जो इसका पांचवा स्टेप आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा स्टेप आ रहा है, उसके द्वंद्व का योग कितना होता है। पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ये योग हो गया, इसके इकाई का अंक 5 हो गया बस, ठीक है। और इसमें कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, ठीक। छठे स्टेप में इकाई का अंक क्या होगा, ये छठे स्टेप का इकाई का अंक योग 34 हो जाएगा। सातवें स्टेप में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, जो 5 अंकों की संख्या है उसमें कितने स्टेप होंगे, 9 स्टेप होंगे। इस प्रकार कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने बेसिक से पता होना चाहिए कि 5 अंकों में स्टेप कैसे बनते, ये स्टेप बनते, ठीक है। उसमें इकाई का अंक कैसे पता करेंगे, तो ये, और जिसका इकाई का अंक पता करना हो वही स्टेप करना, बड़ा नहीं करना। यदि वर्ग ज्ञात करना है तो ही इतना बड़ा स्टेप होता है। अब हम लास्ट 6 अंकों का देख लेंगे वर्ग, और हमारे कोर्स में 6 अंकों तक की संख्या का ही वर्ग दिया हुआ है। अब 6 अंक, जैसे 6 अंक हम ले लेते हैं, सामान्य से लेते हैं, समझ में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, यानी पहली संख्या का, पहली दूसरी का, पहली दूसरी तीसरी का, पहली दूसरी तीसरी चौथे का, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवे का, और फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा छठे का। अब वापस दोबारा हो जाता है 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 4 5 6, फिर 5 6, लास्ट में 6। ये इतना बड़ा। अब स्टेप कितने होते हैं, इसका वर्ग सामान्यतः पूछा नहीं जा सकता, बड़ा है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड की कुछ भी संभावना को अपन व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें पद कितने बनते हैं, पद बनने के लिए देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इस जो 6 अंकों की संख्या है उसमें 11 पद बनेंगे, 11 पद। अब ये पूछा जा सकता है इसमें से कि जो छठा पद है, सातवां पद है, आठवां पद है, 9वें पद के इकाई का अंक क्या होगा, 9वें पद का द्वंद्व कितना होगा, ये पूछा जा सकता है। अपन वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एक संख्या का जहाँ द्वंद्व है वहाँ 1 का वर्ग, 2 संख्या का 2 गुणा 1 गुणा 2, और जहाँ 3 का हो तो पहला गुणा तीसरा प्लस मध्य का वर्ग, और जहाँ 4 हो तो 2 गुणा पहली संख्या गुणा चौथी संख्या प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, और जहाँ 5 संख्या हो वहाँ 2 गुणा पहली गुणा पांचवी प्लस 2 गुणा दूसरी गुणा चौथी प्लस जो मध्य का है उसका वर्ग। अब 6 अंकों की संख्या है तो उसमें 2 गुणा पहली संख्या गुणा छठी संख्या प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा पांचवी संख्या प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा चौथी संख्या। ये आपके स्टेप होंगे 6 अंकों तक के। अब अपन लिखेंगे वापस 2 गुणा 2 गुणा 6, 2 गुणा 2 गुणा 6 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 5। अब जो मध्य का है उसका कर देंगे वर्ग। अब आगे वाली संख्या 2 गुणा 3 गुणा 6 प्लस 2 गुणा 4 गुणा 5, और अगली हम संख्या देखेंगे 3 अंकों की, तो 2 गुणा 4 गुणा 6
प्लस 5 का वर्ग, और अगली संख्या हम देखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 6, और आग लास्ट में अपन देखेंगे एक अंक है तो उसका 6 का वर्ग। इस प्रकार हम ये संख्या लिखेंगे। अब इसको यदि सॉल्यूशन करेंगे 5 अंकों तक की आपकी संख्याओं का द्वंद्व द्वारा समझ आ सका है तो ये छठा भी आप सॉल्यूशन कर देना। अब हमें डायरेक्टली वर्ग भी पूछे तो भी हो सकेगा। कौन से स्टेप का आपके इकाई का अंक पूछे, कौन से पद का योग कितना होता है, तो इस विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये आपके वर्ग जो है पूरा हुआ। 5 इसमें विधियां थी ज्ञात करने की। अब हम 5 विधियों के दोबारा रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अपने 5 विधियां पढ़ी थी, एकाधिकैन, एकाधिकैन पूर्वैण, अनुरूपैण, संकलन, व्यकलन, निखिलम, आधार, उपाधार, और द्वंद्व योग विधि द्वारा। अब हम सामान्य सा देखते हैं, बाकी तो आपके देखा हुआ ये। अब यदि जिसके इकाई का अंक 5 हो वो एकाधिकैन पूर्वैण से ज्ञात किया जा सकता है। और बड़ी संख्या में तो समस्या आएगी, लगभग अपन 3 अंकों की संख्या तक का ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका गुणा आना चाहिए, इसलिए ज़्यादा बेटर ये होगा। अनुरूपण विधि में यह आपके बीजगणित पर आधारित है, जिसमें 2 अंकों की संख्या तक हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। संकलन व्यकलन में अंत में शून्यान्त हो जाए, जैसे 30, 40, 50, 100 इस प्रकार हो जाए, इस विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। निखिलम में आधार और उपाधार, यानी 10 के गुणज के रूप में आ जाए वो आधार, और 10 के गुणा या 100 के गुणा के साथ जो भी अंक लगता है वह उपाधार। और द्वंद्व योग विधि जिसमें अपन 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक का द्वंद्व सीखेंगे, और द्वंद्व के बाद द्वंद्व योग विधि द्वारा हमने वर्ग ज्ञात करना सीखा। तो इसमें से सामान्य से चारों विधियों में यदि वर्ग ज्ञात करने के ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दूसरा नहीं। द्वंद्व योग विधि से 11 और 13 में जो क्वेश्चन आए उस आधारित बात करते हैं, तो इसमें इकाई का अंक पूछा जा सकता है। इसमें जैसे 4था स्टेप, 5वां स्टेप का या तीसरा स्टेप, जो भी स्टेप पूछे उसका योग कितना होगा या इकाई का अंक कितना होगा। इस प्रकार हम ये आपके वर्ग कंप्लीट हो गया। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।